आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि SERP क्या होता है। SERP गूगल सर्च रिजल्ट पेज क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है और हर एक चीज़ का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले SERP का फुल फॉर्म मैं बता दूँ आपको। SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, मैं आपको हर एक चीज़ आज प्रैक्टिकली कहूँगा। ये एक मोड ऑफ ए डेमो लेक्चर है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ देखना है और समझना है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? जब भी आप गूगल के सर्च बॉक्स में कुछ सर्च करते हो और जो पूरा रिजल्ट आपके सामने आता है, उसको हम बोलते हैं SERP, ठीक है, सर्प। मैं आपको दिखाता हूँ ये होता क्या है। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ये है हमारा गूगल, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं। सपोज सेम एग्जांपल मैं ले लूँ, बेस्ट पिज्जा नियर मी, ठीक है। तो टोटल जो आपको ये पेज दिख रहा है ऊपर से नीचे तक, इसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। और इसका खास बात क्या होता है कि ये सबके लिए सेम नहीं होता है। मैंने यहाँ पे बेस्ट पिज्जा नियर मी लिखा, मुझे ये ऐसा दिख रहा है। आप सर्च करोगे आपको ये कुछ और दिखेगा। हो सकता है आपको ये मैप ना दिखे, हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ और दिखे। तो ये सबके लिए वैरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे प्लेसेस दिख रहा है, फिर आपको वेबसाइट्स दिख रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे और दिखेगा जैसे पीपल ऑल्सो आस्क, हर चीज़। फिर आप देखो इमेजेस आपको दिख रहे हैं, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर दिख रहा है। तो ये भी जो है वो चेंज करता है। कहीं कहीं पे आपको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको सीधा स्निपेट दिखेगा, ठीक है। स्निपेट क्या होता है कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है ऊपर में बिना किसी वेबसाइट को ओपन किए हुए। तो हर एक चीज़ आज हम ओपन करके दिखेंगे। तो SERP क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो और जो भी आपको सामने दिखता है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको हम बोलते हैं SERP। इट इज अ पेज डिस्प्लेड बाय गूगल आफ्टर अ सर्च क्वेरी, ठीक है। पहले क्या होता था? सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे पहले सिर्फ लिस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स दिखती थी, लेकिन आजकल हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर देखो, तो SERP यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ऊपर में आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, जहाँ पे आप फिर से दोबारा कुछ और लिख के कुछ और सर्च कर सकते हो। फिर आपको स्पॉन्सर्ड ऐड दिखेगा, ये मैंने आपको दिखाया भी था पिछले क्लास में। कभी ये ऊपर दिखता है, कभी ये बिल्कुल नीचे दिखता है, लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन होता है कि वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है, ताकि हमें पता चले कि वो SEO का रिजल्ट नहीं है, वो पेड एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट है। फिर होता है फीचर स्निपेट। फीचर स्निपेट क्या होता है कि जब भी सपोज करो आपने सर्च किया, तो आपको रिजल्ट डायरेक्टली मिल गया ऊपर में, आपको कोई वेबसाइट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ा। फिर होता है लोकल पैक मैप्स। जैसे इस यहाँ पे मैंने ओपन किया तो आपको यहाँ पे मैप दिख रहा है, देखो मैप दिख रहा है आपको। यस सर। फिर क्या होता है? पीपल ऑल्सो आस्क, ये लगभग हर एक में होता है। हर SERP रिजल्ट पेज में आपको ये सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है? ये सब जो SEO के थ्रू रैंक किया है यहाँ पे, जैसे कि ये सारे रिजल्ट, ना ये पेड एडवर्टाइजमेंट है ना ये मैप है, ये क्या है? प्लेन ऑर्गेनिक रिजल्ट, ठीक है ये। और हमें क्या दिखता है? रिलेटेड सर्च, ये आपको सबसे एंड में दिखेगा। सबसे एंड में आप देखो, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। तो बेस्ट पिज्जा नियर मी अगर आप सर्च करते हो तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये प्लेसेस पे चेंज करता है। आप जहाँ पे हो प्रेजेंटली उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट वैरी करेगा। तो हो सकता है आपको दिखेगा बेस्ट पिज्जा नियर रांची, नियर जमशेदपुर। ओके, तो अभी हम एक एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट टॉप सेक्शन एड्स। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? स्पॉन्सर्ड रिजल्ट या तो ऊपर दिखता है या तो नीचे दिखता है, ठीक है। और उस वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है। मैं आपको वेब ओपन करके दिखाता हूँ।
सेम एग्जांपल मैं ओपन करूँगा ताकि आप शायद रिकॉल कर सको जो हमने पिछले क्लास में किया था, वेब डेवलपमेंट इन दिल्ली। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर मैप दिख रहा है और स्पॉन्सर्ड रिजल्ट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो ये या तो ऊपर में दिखेगा आपको या तो नीचे में दिखेगा या कभी कभी बीच में भी दिख जाता है। तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट का मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिकली यहाँ पे रैंक नहीं कर रहा है, इसने एडवर्टीजमेंट चलाया है, वो पर क्लिक के गूगल को पैसे पे कर रहा है ताकि ये यहाँ पे दिख सके। जब इसका बजट खत्म हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये होता है हमारा स्पॉन्सर्ड रिजल्ट। यहाँ पे देखो जब मैं सर्च करता हूँ वेब डेवलपमेंट न्यूयॉर्क तो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट सबसे ऊपर में दिख रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो पेड एडवर्टीजमेंट का रिजल्ट है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट है, वो टॉप पे ही दिखता है, जैसे यहाँ पे आप देखो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखेगा यहाँ पे बिजनेसेस, मतलब मैप दिख रहा है। मैप में सिर्फ 3 लिस्टिंग होती है मैक्सिमम केसेस में। उसके बाद फिर आपको दिख रहा है ऑर्गेनिक रिजल्ट, फिर आपको दिख रहा है फिर से स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आ गया है और पीपल ऑल्सो सर्च फॉर। तो पहला सेक्शन था हमारा स्पॉन्सर्ड ऐड, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको कि स्पॉन्सर्ड क्या होता है और ये कहाँ पे विजिबल होता है। Yes, Yes, sir. sir. चलिए आज का लेक्चर बहुत इजी है, पिछले लेक्चर के ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सब आज सबको समझ आएगा। नेक्स्ट होता है फीचर स्निपेट। ये आप लोगों को डेफिनेशन से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। फीचर स्निपेट क्या होता है कि आप कुछ गूगल पे सर्च करते हो तो आपको बिना किसी वेबसाइट को ओपन किए हुए डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। और ये आंसर किस किस फॉर्म में होता है, या तो इमेज के फॉर्म में होता है, पैराग्राफ होता है, लिस्ट होता है, टेबल होता है, वीडियोस भी हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फीचर स्निपेट का एग्जाम्पल। ये पेड एडवर्टीजमेंट का था, इसे खुले रहने देते हैं। हाउ टू मेक अ ब्लॉग। अब देखो यहाँ पे आपको रिजल्ट डायरेक्ट मिल गया, हाउ टू मेक अ ब्लॉग, ठीक है। आपने कोई वेबसाइट ओपन नहीं किया, आपने किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं किया। जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे, सपोज करो ये, ठीक है, इसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आर्टिकल मिलेगा कि ब्लॉग कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ पे आपको बिना कुछ ओपन किए हुए डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। सबसे पहले पिक अ ब्लॉग नेम, ब्लॉग का नाम से पिक करो, डिस्क्रिप्शन लिखो, उसको लाइक करो, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल गए, इसे हम बोलते हैं फीचर स्निपेट। क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. Yes, sir. किसी ने ये चीज़ पहले नोटिस किया है कि उसने कभी गूगल पे सर्च किया हो और उसको ऐसे ही सामने रिजल्ट मिल गया हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा SERP का थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। टोटल हमारे कितने स्ट्रक्चर है? 7। नेक्स्ट हम आते हैं PAA। ये तो सबने देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आप क्लिक करते हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 4 रिजल्ट दिख रहा है, मैं चौथे को ओपन करूंगा तो आप देखना यहाँ पे 2 और बढ़ जाएगा। इसी तरह इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा बढ़ते रहता है। तो ये सेक्शन को बोलते हैं पीपल ऑल्सो आस्क। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि फीचर स्निपेट और पीपल ऑल्सो आस्क काम कैसे करता है, गूगल कैसे ये दिखाता है। किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये यहाँ पे कैसे आ रहा है? चलिए थोड़ा डीप में चलते हैं कि पीपल ऑल्सो आस्क काम कैसे करता है। गूगल ये सारी इंफॉर्मेशन लेता कहाँ से है? वो खुद से तो नहीं बनाता। देखो यहाँ पे जहाँ से भी उसने इंफॉर्मेशन लिया है वो उस वेबसाइट को भी नीचे मेंशन करता है। मतलब कि क्लियर सा आंसर ये है, जब भी आप ब्लॉग लिखते हो, आर्टिकल पोस्ट करते हो, तो गूगल वहीं से पिक करता है और उसे यहाँ पे शो करता है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. तो
इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाता है कि आप जो भी कंटेंट पोस्ट करते हो उसको गूगल रीड करता है, समझता है और उसके बाद अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। तो आप जब भी कुछ पोस्ट करते हो और आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, मान लो कि आपने एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, वहाँ पे आपने डायरेक्ट एक टाइटल बना दिया, हाउ कैन आई क्रिएट माई ओन ब्लॉग, तो उसका आंसर आपने लिखा तो गूगल क्या करेगा, वहाँ से पिक करके वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे शो होने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सा रूल ये है कि आप अच्छा कंटेंट बनाओ, ठीक है, टू डी पॉइंट बनाओ, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज में बनाओ। कॉन्वर्सेशनल मतलब जैसे कि हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, इस तरह की लैंग्वेज अगर आप कंटेंट बनाओगे तो चांसेस होता है कि आपका भी वेबसाइट इस सेक्शन में शो हो जाए, ठीक है। और सेम चीज़ हमारा यहाँ पे भी होता है, फीचर स्निपेट में भी होता है। फीचर स्निपेट में भी अगर हम कुछ भी शो करते हैं जैसे यहाँ पे, तो वो उसका भी सेम लॉजिक होता है। इसको यहाँ पे लाने का कोई तरीका नहीं होता है, श्योर तरीका कि आप ये करोगे तो आपका वेबसाइट यहाँ पे आ जाए, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से ऑप्टिमाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि, और वेट करते हैं कि गूगल इसको दिखा दे। तो क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहला सिंपल लैंग्वेज में आप लिखो, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, और कुछ टेक्निकल इश्यू की चीज़ें होती है जैसे कि स्कीमा मार्कअप, जो कि आप पढ़ोगे आगे जाके। तो स्कीमा मार्कअप में क्या होता है कि हम, जैसे मान लो मैं एक, हाँ, सेम आर्टिकल में ओपन करता हूँ फिर से, ठीक है, ये आर्टिकल विक्स ने लिखा है, विक्स का नाम सबने सुना होगा, एडवर्टीजमेंट आती है इसकी। तो देखो इसने एक आर्टिकल लिखा है, तो स्कीमा मार्कअप में हम क्या करते हैं कि हम अपने आर्टिकल को डिफाइन कर देते हैं, गूगल को हम बता देते हैं कि मेरे आर्टिकल का ये जो पार्ट है ये क्या है, टेबल है। तो गूगल क्या करता है, उसको एज अ टेबल ट्रीट करता है। फिर वो आगे जाके ये बता देता है कि ये FAQ है। तो गूगल को ये पता चल जाता है कि ये जो आर्टिकल है उसका वेरियस सेक्शन किस किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। ऐसे सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, अगर हम स्कीमा मार्कअप डिफाइन नहीं करेंगे तो गूगल सबको एज अ टेक्स्ट ही समझेगा, वो टेबल को भी टेक्स्ट समझेगा, इसको भी टेक्स्ट समझेगा। गूगल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है इस चीज़ को। तो इसके लिए हम लगाते हैं स्कीमा मार्कअप। तो स्कीमा मार्कअप लगाने से क्या होता है कि हमारे वेबसाइट का जो पार्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ये भी श्योरिटी नहीं देता है आपको कि स्कीमा मार्कअप लगाने से वो यहाँ पे रैंक कर ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये दो चीज़ें। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, लोकल पैक। तो SCRP सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हमें लोकल पैक भी देखने को मिलता है, मतलब कि मैप का सेक्शन। पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाया था वहीं पे आपको फिर मैप का सेक्शन दिखा था, मैं फिर से सेम एग्जांपल ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैप दिख रहा है और 3 रिजल्ट दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 3 रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। फिर आप मोर प्लेसेस पे जाओगे तो फिर पूरा मैप ओपन हो जाएगा। तो ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज का एक और स्ट्रक्चर। और ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेरी क्या है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखता है। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेरी पे आपको सातों का सातों स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, ठीक है। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऑर्गेनिक रिजल्ट जैसे मैंने आपको बोला कि जो अपने मेरिट पे यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने पेड एडवर्टीजमेंट नहीं चलाया है, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ अपने SEO और मेरिट पे जो आर्टिकल रैंक करते हैं यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कितने हैं, कोई गिन सकता है? मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप गिन के बताओ मुझे। किसी ने गिना कितने ऑर्गेनिक रिजल्ट है यहाँ पे? Got Um, 9 है, ओके। जिसने नहीं गिना मैं फिर से एक बार स्क्रॉल करता हूँ और दोबारा ध्यान देना, ओके। ठीक है, तो इस पेज में हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कितने हैं? 9 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इमेज और वीडियो रिजल्ट।
बहुत बार क्या होता है कि आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, आपको डायरेक्टली वहाँ पे यूट्यूब का रिजल्ट आ जाता है सबसे ऊपर में। ऐसा होता है, देखा है किसी ने ये चीज़? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो इसे हम बोलते हैं इमेज एंड वीडियो रिजल्ट्स। तो या तो वीडियो आ जाए या तो इमेज आ जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इमेज और वीडियो रिजल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो सर इसमें और डीप चलते हैं कि इमेज और वीडियो रिजल्ट्स हमें दिखते कैसे हैं। सपोज करो कि आपने कुछ सर्च किया और आपको टेक्स्ट के जगह पे वहाँ पे इमेज दिखने को मिल गया, तो वो कैसे आता होगा? कोई गेस कर सकता है इस चीज़ को? जैसे मैंने आपको पिछले बार बताया था, फीचर स्निपेट में आने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए था, मतलब स्कीमा मार्कअप लगाने से हमारा चांसेस बढ़ जाता है, श्योरिटी तो नहीं होती है। तो इमेज रिजल्ट आने के लिए क्या करना हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ओल्ड टेक्स्ट लगाना होता है। ऑल्ट टेक्स्ट लगाना होता है। किसने आंसर दिया ये? अंकित। अंकित रावत। यस सर। सही जवाब है। अल्ट टेक्स्ट लगाने से हमारे इमेज के अपीयर होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि अल्ट टेक्स्ट क्या होता है ये भी आप टेक्निकल एसईओ में पढ़ोगे, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ फिलहाल इसका। अल्ट टेक्स्ट क्या होता है, वो एक इमेज को डिस्क्राइब करता है। जैसे मान लो कि आपने कोई इमेज है, ठीक है, मैं सपोज मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ इमेज, ठीक है। तो इस इमेज को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? आप बोलोगे कि एक पिज्जा रखा हुआ है किसी पैन में और उसका एक स्लाइस कटा हुआ है, एक इंसान उसे ले रहा है। ये होता है इमेज का डिस्क्रिप्शन, जिसको आप इंग्लिश में लिख दोगे, ये बन जाएगा अल्ट टेक्स्ट। तो अल्ट टेक्स्ट जब आप लगाते हो किसी इमेज पे, तो उसका यहाँ पे अपीयर होने का चांसेस बढ़ जाता है। श्योरिटी यहाँ पे भी नहीं होती, श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्लियर है ये चीज़? Yes, yes. Yes, sir. नेक्स्ट, नॉलेज पैनल। नॉलेज पैनल क्या होता है? ये रिजल्ट आपको राइट साइड में दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ नॉलेज पैनल क्या होता है। सपोज करो कि आपने किसी ब्रांड के बारे में सर्च किया, ठीक है, या फिर किसी भी पॉपुलर चीज़ के बारे में आपने सर्च किया, नाइकी आपने सर्च किया। आप देखो यहाँ पे साइड में आपको रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे कि क्या ये अमेरिकन एथलीट कंपनी है, सीईओ ये है, सीएफओ, सीएओ, ओके, एवरी सारा डिटेल आपको नाइकी के बारे में राइट साइड में दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं नॉलेज पैनल। तो ये भी एक हमारा एसईआरपी का एक स्ट्रक्चर है। फिर आप किसी इंसान का नाम डाल दो जो बहुत पॉपुलर है। नील पटेल का नाम सुना है किसी ने? Yes, sir. नील पटेल जो है वो एक बहुत ही बड़ा ब्लॉगर है। ओके, कहा जाता है कि ये शायद इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर है। तो देखो, मैंने नील पटेल सर्च किया, उसका भी यहाँ पे सारा डिटेल आ गया कि वो कौन है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या करता है, हर चीज़ यहाँ पे दिख गया। उसने बुक्स लिखे है, उसका एजुकेशन क्या है। तो ये क्या है हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज का नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नॉलेज पैनल। अब नॉलेज पैनल में आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होगा कि आप नॉलेज पैनल पे आ जाओ? कोई गैस कर सकता है? कोई गैस? तो उस चीज को पॉपुलर होना चाहिए पहले तो। कस्टमर के ऊपर ट्रस्ट बनाना पड़ता है। देखो, मैंने एक सेलिब्रिटी का नाम सर्च किया, अब देखो वो भी यहाँ पे नॉलेज पैनल पे आ रहे हैं, राइट? तो देखो, नॉलेज पैनल पे आने के लिए कोई भी मैनुअल तरीका गूगल ने डिफाइन करके नहीं रखा है। ओके, नॉलेज पैनल पे आने के लिए आपको अपना मेंशन किसी क्रेडिबल सोर्स पे जाके करना पड़ेगा। क्रेडिबल सोर्सेज क्या होते हैं? या तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो सकता है, विकिपीडिया हो सकता है, न्यूज़ आउटलेट में आपका मेंशन होना चाहिए, आप पॉपुलर होने चाहिए, ठीक है, या फिर आपका कोई रियल अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में आते हो, तो नॉलेज पैनल में आप गूगल आपको ऑटोमेटिकली ले आएगा। ओके,
जैसे मैंने नाइकी को सर्च किया तो आपको क्या दिखा था वहाँ पे, नाइकी का लोगो दिखा था। मैंने किसी इंसान को सर्च किया तो उसका इमेज आ गया, बायोडेटा आ गया और जनरल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दिखने लग गए। तो नॉलेज पैनल में क्या होता है, समरी होता है, इन्फो होता है, ब्रांड्स, पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन भी सर्च करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये यूनिसेफ है। अब देखो इसका भी साइड में रिजल्ट आ गया है। ठीक है, नाम सुना है किसी ने यूनिसेफ का? यस सर। यस सर। यहाँ पे उनो का रिजल्ट आ रहा है। चलो, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट, रिलेटेड सर्च। कोई बता सकते हैं रिलेटेड सर्च कहाँ पे आता है? अभी तक आपने कम से कम 5-6 बार ये चीज देख ली होगी कि रिलेटेड सर्च कहाँ पे दिखता है। सोशल हाँ, एक एक करके बताइए। पीपल ऑल्सो में। रिलेटेड सर्च दिखता है सबसे बॉटम पे, ठीक है, सबसे नीचे। पीपल ऑल्सो आस्क और रिलेटेड सर्च में लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पीपल ऑल्सो आस्क कहाँ पे होता है, वो मिडिल में होता है। और उसमें आप जैसे किसी क्वेश्चन को ओपन करते हो, रीड करते हो, तो नीचे 2-4 क्वेश्चन और ऐड होता रहता है। इसका कोई लिमिट नहीं है, होता ही रहेगा ये, ठीक है। और रिलेटेड सर्च कहाँ पे आता है, सबसे बॉटम पे। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये मैंने सर्च किया था, सेम एग्जाम्पल, सबसे नीचे आ जाता है। अब देखो, ये होता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटेड सर्च, और इसको ये भी बोला जाता है पीपल ऑल्सो आस्क फॉर। तो वेबसाइट डेवलपमेंट इन न्यूयॉर्क, फिर आप देखो बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, वेबसाइट वेब डिज़ाइन एजेंसी, ठीक है। तो जितनी भी रिलेटेड चीज़ें वो यहाँ पे अपीयर हो जाती है। क्लियर है? यस सर। फिर देखो, अब हम देखते हैं कि SERP वेरिएशंस। मैंने आपको लेक्चर के बीच में ये बताया कि ये जो पेज होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। और किस बेसिस पे चेंज होता है? मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, लोकेशन, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स है, जिसपे हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज का जो रिजल्ट है वो चेंज होता है। और क्या क्या फैक्टर्स हैं यहाँ पे? पहला तो डिवाइस है। अगर आप फ़ोन पे चला रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ रिजल्ट मिले, डेस्कटॉप पे चला रहे हो तो सेम लोकेशन पे अगर आप हो तो भी हो सकता है कि डेस्कटॉप पे आपको कोई और रिजल्ट मिले। फिर आपके सर्च रिजल्ट सर्च हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है और आपके इंटेंट पे कि आप सर्च क्या कर रहे हो। तो इन सब फैक्टर्स पे हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज का जो रिजल्ट होता है वो वैरी करता रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, ये आप क्या करना, जब मैं आपको इसका पीपीटी शेयर करूंगा तो आप इसको खुद से प्रैक्टिकल करके दिखना कि आपको अलग अलग रिजल्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, यस सर। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये टास्क आपके लिए है। आप क्या करो कि मेरे साथ आप सर इससे सर्च करो। यहाँ हेलो, यस, कुछ बोला आपने, किसी ने? चलिए एक डेमो टास्क हम करते हैं फिर से। सारे रिजल्ट्स को बंद कर देते हैं। ये है हमारा कीवर्ड्स, बेस्ट लैपटॉप 2025। मैं इसे ओपन करूंगा, आप मुझे बताना कि इसमें पेड ऐड कौन सा है, स्निपेट कौन सा है, ऑर्गेनिक रिजल्ट कौन सा है, पीपल ऑल्सो आस्क कौन सा है और लोकल पैक कौन सा है। ओके, देखो, अब बताओ यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कितने हैं। मैं स्क्रॉल करूंगा, आप काउंट करके मुझे बताना ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ओके, ओके, रेडी। किसी ने देखा कितने हैं? 8 सर। 8, करेक्ट आंसर इज 8। ओके,
अब आप देखो कि यहाँ पे आपको और क्या क्या रिजल्ट्स मिल रहा है। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, पॉप प्रोडक्ट्स मिल रहा है डायरेक्ट, ठीक है, हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। फिर आपको क्या मिल रहा है, पीपल ऑल्सो आस्क मिल रहा है, अंडर ओके। फिर आपको क्या मिल रहा है, वीडियोस मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया इमेजेस एंड वीडियोस रिजल्ट भी आपको मिलते हैं। आपको वीडियोस मिल रहा है, माइक ऑफ कर लेना जिसका भी ऑन है। फिर आप देखो इमेजेस भी मिल रहा है, इमेज भी मिल रहा है, वीडियोस भी मिल रहा है, पीपल ऑल्सो आस्क मिल रहा है, और पीपल ऑल्सो सर्च फॉर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कितनी टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, एक बार फिर से आप काउंट करना कितनी टाइप के स्ट्रक्चर, ओके, जितने में मैंने आपको बताया आप काउंट करना कितने टाइप के स्ट्रक्चर आपको इस पेज पे देखने को मिल रहे हैं। किसी ने काउंट किया? 6 6 सर 6। क्या लगता है कि अब दो दो नाम मुझे बता दो कि कौन कौन से 6 में से कोई भी दो स्ट्रक्चर जो आपने यहाँ पे देखा हो। ऑर्गेनिक पीपल आल्सो आस्क ओके, आप कोई और बताओ। ऑर्गेनिक, पीपल ऑल्सो आस्क, और क्या मिला किसी को? इमेजेस वीडियोस ओके, दो दो ही बताना है, बाकी सबको भी चांस देना है। इमेजेस, वीडियोस, और क्या मिला किसी को? पॉपुलर रिजल्ट्स। ओके, चलिए ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है, उसमें कितने कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ओके, फिर हम देखते हैं, इसको हम दो आगे भी देखेंगे कि टूल्स टू एनालाइज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एसईआरपी को एनालाइज करने के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं। सबसे पहले तो गूगल खुद है, ठीक है, आप कुछ भी सर्च करो और आप मैनुअली किसी भी चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। फिर इसके बाद कुछ पेड टूल्स होते हैं, सेमरश और Ahrefs। तो सेमरश के बारे में हम आपको बताएंगे इस कोर्स में, हम बताएंगे कि सेमरश क्या होता है, इसका क्या क्या यूज़ होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम ऑन पेज में करेंगे, और ऑफ पेज में भी सेमरश का बहुत यूज़ होता है। हम यहाँ से बैकलिंक्स वगैरह, मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कहाँ कहाँ पे बैकलिंक बना के बैठा हुआ है। या फिर हम ऑन पेज के लिए क्या करते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स को लोग वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए सेमरश यूज़ किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम बस इसका इंट्रोडक्शन ले लो, आगे फिर हम इसको डिटेल में भी करेंगे कि सेमरश क्या होता है। और Ahrefs भी सेमरश के जैसा ही होता है, बस दोनों का पर्पस थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ा थोड़ा, ओके। तो रिकैप करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, और इसमें क्या क्या टाइप के सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो एड्स होता है, या तो ऊपर होता है, नीचे होता है, कभी कभी बीच में भी हो जाता है। स्निपेट, जो कि डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था हाउ टू मेक अ ब्लॉग, तो यहाँ पे आपको आंसर डायरेक्ट मिल गया था ऊपर ऊपर में ही। फिर होता है पीपल ऑल्सो आस्क, इसमें यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चंस गूगल किसी वेबसाइट से लेता है और 4 या 5 रिजल्ट आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप उसको ओपन कर लेते हो वो रिजल्ट बढ़ा देता है। लोकल पैक क्या होता है, मैप रिजल्ट। ऑर्गेनिक क्या होता है, जो कि SEO के थ्रू रैंक किए हुए होते हैं। और नॉलेज पैनल, जो कि राइट साइड पे आता है, जैसे कि मान लो कोई ब्रांड सर्च करो, किसी सेलिब्रिटी को सर्च करो, तो उसका थोड़ा सा डिटेल आपको राइट साइड में दिखने को मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं नॉलेज पैनल, ओके। तो जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट होता है, जो एड्स पे दिखता है, उसे हम बोलते हैं SEM, ओके। और जो ऑर्गेनिक होता है उसको बोलते हैं SEO,